दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, एमडी होम्योपैथ, यानी कि जेरिएट्रिक डिजीजेस को लेके हो रहा है। अक्सर जैसे 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 हम कहते हैं ना कि हम सबसे लड़ सकते हैं लेकिन प्रकृति से नहीं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम अपने एज को गेन करते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकृतिगत तमाम सारी समस्याएं आती चली जाती हैं। और चूंकि जब हम ओल्ड एज को गेन करते हैं तो उस स्थिति में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहां पे बचपन से लेके और टिल एज तक जितनी सारी समस्याएं, जितने सारे झंझावात, जितनी सारी बाधा, इन सबको पार करके आदमी आया हुआ होता है और जीवन के तमाम सारे कटु अनुभव उसके साथ लगे हुए होते हैं। और खास करके वो अनुभव तब और मायने रखने लगते हैं कि जब वह बहुत कुछ सीख के और उसके अनुरूप अपनी आने वाली पीढ़ी को वो सीख देना चाहता है, वह बताना चाहता है। लेकिन समस्या ये होती है कि एक खेल होता है जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, और जब जनरेशन गैप की बात आती है तो जनरेशन गैप में बहुत तरह की चीजें अकाउंटेबल होती चली जाती हैं। और आजकल का जो न्यू जनरेशन है, जिसमें देखने को मिलता है कि वो इन बुजुर्ग लोगों से एक दूरी बनाता है, क्योंकि उसे जीवन का यथार्थ और जीवन का ज्ञान तो होता नहीं है, अनुभव होता नहीं है। और जो लोग अपने होते हैं, जो अपनापन का भाव रखते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं अपने लोगों को, तो वो अपने बीते हुए कल से सीखे हुए जो शिक्षा है वो अपने अगले जनरेशन को देना चाहते हैं। और अगला जनरेशन उस बात को समझ ही नहीं पाता है और उसे अपने बुजुर्गों की बात बहुत बुरी लगने लगती है। मैं चूंकि मेडिकल फील्ड से हूं और डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में जिन बातों को मैं यहां रखना चाहता हूं कि सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि जब जनरेशन गैप की बातें सामने आती हैं तो उस परिस्थिति में हमारे बुजुर्ग वो कहीं न कहीं दिल से, मन से टूटते हैं। और वो दिल से टूटना उनको कहीं न कहीं एक टेंशन देता है, एक स्ट्रेस देता है। और जो स्ट्रेस एक तो शरीर जो प्रकृतिगत छीड़ा अवस्था की ओर जाती है, और ऊपर से ये जो एक अनुभव का बोझ और ये एक जनरेशन गैप का बोझ जब इनके ऊपर पड़ता है तो वो उनको डिप्रेशन की ओर ले जाता है, मेंटल डिसऑर्डर की ओर ले जाता है, लीवर डिसऑर्डर की ओर लेके जाता है, बॉवेल डिसऑर्डर की ओर लेके जाता है, इंसोम्निया क्रिएट करता है, हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, डायबिटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। और इस तरह से तमाम प्रकार की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लगते हैं। एक ये मेंटल लेवल पे समस्या है। दूसरी समस्या जो अक्सर देखने को मिलती है कि जो मिड सेगमेंट है, चूंकि उसको एक धुन पकड़ा हुआ है कि मुझे अर्थ बहुत अर्थवान बनना है, तो वैसी स्थिति में जो देखने को मिलता है कि वह अर्थागम के चक्कर में कहीं न कहीं अपने बुजुर्गों को इग्नोर करने लगता है, और वो इग्नोरेंस वो बुजुर्ग के ऊपर भारी पड़ने लगता है।
तीसरी बात कि जैसे जैसे अवस्थाएं क्षीण होने लगती हैं तो उस समय में तमाम प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है लीकेज ऑफ कैल्शियम, लीकेज ऑफ मैग्नीशियम, लेक ऑफ विटामिन डी, लेक ऑफ आयरन। ये तमाम प्रकार की चीजें बाय नेचर उनके साथ होने लगती है। अब ऐसे में उनको एक केयर की जरूरत होती है, एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और हल्के सुपाच्य ऐसे डाइट की जरूरत होती है जो रिच प्रोटीन डाइट हो, जिसमें फोलिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैल्शियम लीकेज है वो फोलिक एसिड के द्वारा कैल्शियम बॉन्ड बनाया जाता है और वो लीकेज को रोका जाता है। अब कैल्शियम लीकेज की वजह से हड्डी कमजोर होने लगती है, पोरस होने लगती है, आर्थराइटिक कंडीशन, ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन, ऑस्टियोमैलेशिया का कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन, और ये तमाम प्रकार की चीजें डेवलप करने लगती हैं। तो ये सभी चीजें यहां पे भी आवश्यकता है कि एक डोमेस्टिक सपोर्ट की, यानी घर के सदस्यों द्वारा बुजुर्गों के सपोर्ट की जरूरत होती है, जिससे कि उनका स्वस्थ आचरण हो सके, स्वस्थ भोजन हो सके, स्वस्थ जीवन शैली हो सके, स्वस्थ उनको समय कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा समय आपका चाहते हैं। लेकिन हम इस जो पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं तो उसमें हम उनको इग्नोर करते हैं। उनकी बातों को, जिन बातों में तमाम गुण छिपे होते हैं, उनके जीवन का पूरा अनुभव छिपा होता है, उसको हम इग्नोर करने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनको लगता है, वो अपनी पिछली चीजों को याद करने लगते हैं, नई चीजों में उसको सामंजस्य देखने का प्रयास करने लगते हैं, और तब वो कहीं ना कहीं आत्मग्लानि और एक पश्चाताप का भी भाव लेके पीड़ित हो जाते हैं कि क्या हमने जो जनरेशन दिया, क्या हमने जो बीज बोया, कहीं वो बबूल की तरह खड़ा तो नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप स्वयं सुखी रहना चाहते हैं, अपने वृद्धों को सुखी देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, पारिवारिक परिस्थिति पे ध्यान देना होगा, अपने बुजुर्गों के साथ जो थर्ड जनरेशन, यानी कि कहते हैं ना बनिया को मूर से ज्यादा सूद प्यारा होता है, तो सूद को उनके पास छोड़ना होगा, जिससे कि सूद को वो कहानियां सुना सकें, वो अपने जीवन की तमाम वृतांत बता सकें, जिससे कि बच्चे को एक अलग दिशा मिले और एक अलग पारंगतता, एक अलग परिपक्वता आए, जो समाज में वो अपने आप को स्थापित कर सके। तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। इसके साथ ऐसे परिस्थिति में होम्योपैथी की दवाएं वास्तव में बड़ी ही कारगर होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चिकित्सकों का दायित्व बनता है कि डोमेस्टिक सिचुएशन को एनालाइज करें, बुजुर्ग जो हैं उनकी बातों को थोड़ा उनको समय दें और उनकी बातों को ध्यान से देखें। तीसरी चीज, उनके मेटाबॉलिक कंडीशंस को ध्यान में रखें, साथ में जो लाइफ स्टाइल उनकी कैसी है उस बात को ध्यान में रखें। अक्सर ऐसे समय में लोग कमजोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन डेवलप करने लगता है, मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड होने लगते हैं, जो स्वयं में हाइपरटेंशन, बीपी को बढ़ावा दे देते हैं। तो इन सभी बातों को प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज किया जाए और इससे संबंधित तमाम ऐसी दवाएं हैं जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगी, मेंटल स्टेटस को ठीक करेंगी,
डिप्रेशन के कंडीशन है, साइलेंट ग्रीफ का कंडीशन है, या एनी डिसअपॉइंटमेंट है, या एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन जहां इस्चेमिक कंडीशन, इन्फार्क्ट कंडीशन, एट्रोफी का कंडीशन, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो इन सब चीजों में होम्योपैथी की बहुत सी दवाएं बहुत कारगर होंगी। इसको अच्छे से आप अपनी बात को एक विद्वान होम्योपैथ चिकित्सक के साथ शेयर करके एक परफेक्ट सेलेक्टेड दवा, खास करके मैं कुछ कॉमन दवाओं को बताना चाहूंगा जो जेरियाट्रिक केयर में काम आती हैं, जिसमें सबसे पहला ही नाम आता है बेरेटा कार्ब का। नेट्रम म्यूर है, काली म्यूरेटिकम है, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका है, कैलकेरिया फॉस है, काली फॉस है, फेरम फॉस है। इसके साथ बेरेटा ग्रुप की ऑल मेडिसिन लाइक बेरेटा म्यूरेटिकम, बेरेटा फॉस, बेरेटा कार्ब, बेरेटा आयोड। इसके साथ में कैली ग्रुप की ऑल मेडिसिन हैं। इसके साथ में नेट्रम ग्रुप की ऑल मेडिसिन हैं। साइलिशिया है जो कहीं न कहीं सिलिका की कमी और इन सब चीजों को फुलफिल करता है। तो इस प्रकार से साथ में हमारी तमाम ऐसी दवाएं जैसे बोरेविया डिफ्यूजा जो पुनर्नवा से बनी है, अश्वगंधा जो स्वयं में अश्वगंधा है, जो नर्व्स को रीजनरेट की कैपेसिटी रखती है, ब्राह्मी जो ब्रेन डिसऑर्डर्स को कवर करती है, ईगल फोलिया जो बिल्व पत्र से बनी हुई दवा है। तो इस तरह से तमाम ऐसी दवाएं जो एक नवजीवन दे सकती हैं और वृद्धावस्था को एक खुशहाल अवस्था में कन्वर्ट कर सकती हैं। साथ में अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे वृद्ध स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो निश्चित हम पूरा परिवार के साथ प्रसन्न रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट जरूर करें। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन पे दबाएं ताकि हमारे जितने भी पोस्ट चाहें वो आप तक पहुंचें, और लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में मेरे लेक्चर्स को लेके कुछ विचार आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी और कारगर सिद्ध होते हैं। इससे हमको एक अलग प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी बातों को और व्यवहारिक तौर पे रख सकें। इसके साथ ही मैं अंत में चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जेरिएट्रिक केयर को लेके अभी ये पूरा इंट्रो क्लास मैंने दिया है। आगे मैं एक एक सिस्टम वाइज एक एक रोग पे लेकर के वृद्धावस्था के होने वाले रोग और वृद्धावस्था के मैनेजमेंट, योगा, प्राणायाम, लाइफ स्टाइल, फूड, डाइट प्लान, डाइट चार्ट, ये सब भी आगे के लेक्चर्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके उसे मैं दूंगा। और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।